हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। हमारे मेडिसिन रिव्यू की सीरीज में मैं आज एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाला हूं जो आपको लूज मोशन से होने वाले प्रॉब्लम से राहत देने में काम करेगा। लूज मोशन या डायरिया के अलग अलग कारण हो सकते हैं। कई कारणों में से मैं केवल आज उस कारण के बारे में बात करूंगा जिसका सीधा संबंध हमारे आज के प्रोडक्ट के साथ है। लूज मोशन के एक कारण में यह भी है कि जब आपके डॉक्टर आपको किसी पर्टिकुलर इंफेक्शन से बचाने के लिए एंटीबायोटिक्स देते हैं, ये एंटीबायोटिक का डोज और ड्यूरेशन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। मान लेते हैं कि किसी पेशेंट को थोड़ा लंबा चौड़ा इंफेक्शन हो गया है, तो उसको ठीक करने के लिए हमको एंटीबायोटिक्स की स्ट्रॉन्ग डोज देनी पड़ेगी। डोज के बढ़ने के साथ साथ हमको उसका जो ड्यूरेशन है वो भी लंबा खींचना पड़ेगा। तो एंटीबायोटिक करते क्या है? एंटीबायोटिक आपकी बॉडी में प्रेजेंट मैक्रोऑर्गेनिज्म को, जो कि हमारे लिए सही नहीं है, इनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि ये जो एंटीबायोटिक्स है वो हमारे लिए अच्छे जो गुड बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे गट में पाए जाते हैं, जिनका काम हमारे पेट में स्टूल के फॉर्मेशन को मेंटेन करके रखना है, उसको करने का काम होता है, वो भी अफेक्ट हो जाते हैं। तो चूंकि वो हमारे स्टूल की कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, वो भी अब उस एंटीबायोटिक का से चपेटे में आ गए जिसको आपने इंफेक्शन को ठीक करने के लिए दिया था। तो उस गट की फ्लोरा पूरी तरह से इंबैलेंस हो जाती है, बिगड़ जाती है और उससे हमको लूज मोशन होने लगते हैं। उस प्रॉब्लम से बचने के लिए डॉक्टर हमको ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। इसका जो ब्रांड नेम है वह है डैरोलैक और इसके अंदर का जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या है? यह है ओरो डिस्पर्सिबल प्रोबायोटिक सैशे। ओरो डिस्पर्सिबल कहने का मतलब क्या है? जो आपके ओरल कैविटी में ही डिस्पर्स हो जाए, पूरी तरह से घुलने लग जाए, वो है। और इसके अंदर का जो मेन पॉइंट है वो क्या है? वो है आपका प्रोबायोटिक्स। तो एक बार ये भी समझना पड़ेगा कि प्रोबायोटिक होता कैसे है और ये काम कैसे करते हैं। प्रोबायोटिक एक ऐसे माइक्रोऑर्गेनिज्म का ग्रुप होता है, एक कल्चर्ड सेल होते हैं जो आपके उस गट में डिस्टर्ब हुए माइक्रोऑर्गेनिज्म को वापस रिस्टोर करने का काम करते हैं, जो कि हमारे लिए अच्छे थे। समझिए एक एग्जांपल से, मान लेते हैं कि मुझे कोई इंफेक्शन हुआ है, उस इंफेक्शन को ठीक करने के लिए डॉक्टर ने मुझे कोई एंटीबायोटिक दिया। एंटीबायोटिक को जैसे ही मैं लेता हूं तो मेरा जो एंटीबायोटिक है वो उन मैक्रोऑर्गेनिज्म को खत्म कर देगा जिनकी वजह से मैं बीमार हुआ हूं, लेकिन साथ ही साथ वो उन मैक्रोऑर्गेनिज्म को भी डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देगा जो कि मेरे और आपके गट में हमेशा प्रेजेंट होते हैं और उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है स्टूल की कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए। तो जो मैक्रोऑर्गेनिज्म हमारे स्टूल की कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखते थे, जिसकी वजह से हमारा स्टूल का फॉर्मेशन सही होता था, वो अब डिस्ट्रॉय हो गए। तो हमको वापस से वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो हमको उन्हीं बैक्टीरिया को रिस्टोर करनी पड़ेगी जिनकी वजह से हमारा गट अच्छा था, हेल्दी था। तो उसी तरह के बैक्टीरिया को हम प्रोबायोटिक बोलते हैं। आपने कभी यह सुना हुआ होगा कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाते हैं, यही कहावत इसके साथ भी होती है कि जो एंटीबायोटिक डॉक्टर हमको देता है वो आपके उन मैक्रोऑर्गेनिज्म खत्म करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है जो अफेक्ट कर रहे हैं, आपको बीमार कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ हमारा घुन मतलब हमारा जो गट का मैक्रोऑर्गेनिज्म है वो भी खत्म हो जाता है। तो नुकसान तो थोड़ा सा हुआ, उसी को रिस्टोर करना है इसका। इसमें अलग अलग सैशे होंगे। इस सैशे के अंदर प्रोबायोटिक्स होता है जिनको आर्टिफिशियल मीडिया में कल्चर करके बनाया जाता है। जब हम इनको लेते हैं डायरेक्टेड किए गए तरीके के अनुसार, तो ये हमारे पेट में पहुंच करके उन मैक्रोऑर्गेनिज्म को फिर से ग्रो कराता है जो हमारे पेट में पूरी की पूरी सिस्टम को मैनेज करने के लिए, डाइजेशन को मैनेज करने के लिए, स्टूल के फॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए काम आता था। क्योंकि इन्हीं के एब्सेंस में तो हमको सीवियर डायरिया का प्रॉब्लम होना शुरू हुआ था। इसको लेना कैसा होता है? वैसे तो ये एक सिंपल सा प्रोडक्ट है, इसमें कोई खास एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट केमिकल बेस पे नहीं है, केवल माइक्रोऑर्गेनिज्म है। फिर भी इसको लेने के तरीके डिपेंड करते हैं कि आपकी प्रॉब्लम की सीवियरिटी कितनी है, इसका डोज कितना चलेगा, ड्यूरेशन कितना चलेगा, तो सब इंडिविजुअल फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक सा डोज एक सा ड्यूरेशन सबके लिए तो होगा नहीं, क्योंकि किसी को कम लूज मोशन, किसी को ज्यादा लूज मोशन, किसी को स्ट्रॉन्ग दिया गया था एंटीबायोटिक का डोज, किसी को स्लाइटली दिया गया था, तो उसके हिसाब से फर्क पड़ता है। इसके सैशे को हमको अगर आप चाहें तो ओआरएस का जो घोल होता है ना, इलेक्ट्रॉल पाउडर होता है, उसके साथ मिला करके पानी में सफिशिएंट अमाउंट में ले सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब कभी भी आपको लूज मोशन होगा, डिसेंट्री डायरिया होगी, तो उसमें आपको प्रॉब्लम तो लूज मोशन का है ही है, साथ में वाटर का भी एक्सेसिव लॉस हो जाएगा। ये प्लेन वाटर तो होता नहीं है, इस वाटर के साथ में इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, तो वो भी आपके स्टूल के साथ बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। तो उन इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करने के लिए हमारा इलेक्ट्रॉल पाउडर काम करेगा, ओआरएस घोल, और उसके कारण को सॉल्व करने के लिए, लूज मोशन के कारण जो हमारे गट में अच्छे बैक्टीरिया हैं इनका डिस्ट्रक्शन होना था, इसको रिस्टोर करने के लिए ये सैशे काम आएगा। तो दोनों तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि इसका ड्यूरेशन इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके लूज मोशन की इंटेंसिटी कितनी है, बहुत सीवियर हो रहा है कि मॉडरेट हो रहा है कि थोड़ा थोड़ा हो रहा है, उसके हिसाब से सैशे के डोज या ड्यूरेशन डिसाइड किए जा सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए एक सिंपल सा प्रोबायोटिक का हमने बात किया, सैशे के बारे में बात किया। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। प्रोबायोटिक के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो यहीं पे सर्च कर सकते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोबायोटिक। फार्मेसी डिक्शनरी में आपको उसका डेफिनेशन भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।